ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परदक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भुलभांके बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की मैं इच्छा करता हूँ। तो श्री भगवान ने कहा कि कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं और कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को छोड़ने और त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वो तुम सुनो। त्याग 3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ, दान और तप। आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए, वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये 3 ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म असक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है, जो उत्तम है अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुष्प्रद है, वह विचार करके और शरीर के कलेश के भय से जो त्याग कहलाता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता है, वह राजस त्याग कहलाता है। ये अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म स्वात्विक है, और जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता है वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग ही करते हैं उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं, क्योंकि योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ में किया जाता है उसके जो है 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता है। जिससे से उसको अहंकार है कि मैं करता हूँ, और जिनकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मार कर भी उनको नहीं मारता है और उनमें नहीं बनता है। ज्ञान, श्रेय और ज्ञानता ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये स्वात्विक गुणों के भेद जो है तो ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों और अविनाशी अभिमुक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान स्वात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उसको राजस्व ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्व के जानने की कार्य में लगा रहे अल्प और तामस, फल की इच्छा न करके जो नियत किया जाता है स्वात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में समान जो रहता है वह स्वात्विक करता है। रोग मुक्त फल की इच्छा, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला
आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री तामसकर्ता कहलाता है। ये धनंजय गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उसको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधनवा मोक्ष को जानता है, वह स्वात्विक है। ये पार्थ, जिससे धर्म और जो है तो कर्म और कर्तव्य अथवा ठीक निश्चय नहीं होता है, वह राजसी बुद्धि है। ये पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। ये पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर मनुष्य न बिगड़ने वाली जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह स्वात्विक है। ये पार्थ, जो प्रसंग में फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम अथा अर्थ को धारण करता है, उसकी प्रवृत्ति राजसी है। ये पार्थ, जिस व्यक्ति से मूर्ख जन निंद्रा, भय, शोक और विषाद और मत को नहीं त्यागता, वही तामसी व्यक्ति है। ये भारत 3 प्रकार से सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त मरता है, चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख जो है स्वात्विक है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों के इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस्व कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है, जो नींद, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्राकृति के 3 गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे प्रताप, हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बंटे हुए शाम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण स्वात्विक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्वी, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौरक्षा, व्यापार, वैश्यों के स्वाभाविक कर्म, तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर की अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पा जाता है। दूसरे के उत्तम धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे अर्जुन, दोषयुक्त और स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला और इच्छा रहित मनुष्य संसार के द्वारा सब कर्म निवृत्ति पाकर सिद्धि को पाता है, और वह फिर किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, सो आप मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परम निष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धुति द्वारा मन को वश में लगाकर और शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्या ध्यान युक्त और वैराग्यवन, अहिंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा के भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को जो है वो प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में ही निवास करने वाला सदैव कर्मों को करता है और ठीक जानता है, तदंतर तत्व को जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और जो है तो सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि के योग निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम जो है कष्टों में तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय छूटा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगवाएगा। और हे अर्जुन, जिस काम को आप तुम मोह से करना नहीं चाहते वही अपनी स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ विवश होकर रहेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। Thank you.
Thank you.